नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत का असर अब महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी की ये जीत न सिर्फ उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों को परेशान कर रही है, बल्कि महाराष्ट्र तक भी एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा रही है। या यूं कहें कि इस जीत से शिवसेना बिलबिलाई हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिवसेना की जमानत जब्त हो गई है। नोटा से भी कई कम वोट शिवसेना को उत्तर प्रदेश में हासिल हुए हैं और यही वजह है कि इस तरीके से लगातार शिवसेना के नेता, खास तौर पर शिवसेना के सांसद संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में संजय राउत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन उसे कामयाबी को पहचानना सीखना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, संजय राउत ने अखिलेश यादव की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए मायावती पर असदुद्दीन ओवैसी को निशाना बनाया। कहा कि बीजेपी का राज्य था उत्तर प्रदेश और अब भी है, लेकिन अखिलेश की सीटें 3 गुना बढ़ी है। समाजवादी पार्टी 42 से 125 पहुंची है। मायावती और ओवैसी ने बीजेपी की जीत में योगदान दिया है, इसलिए उन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न देना चाहिए। ये संजय राउत का बयान सामने आया है, यानी साफ तौर पर मायावती और असदुद्दीन ओवैसी को इस जीत के लिए उसे जिम्मेदार ठहरा रही है। उन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। हालांकि संजय राउत इस जीत से कितना ज्यादा तिलमिलाए हुए हैं, ये उनके बयानों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि इस जीत से बीजेपी की उन्होंने कुछ भी नहीं खोया है, लेकिन अगर आप लोग पर गौर की जाए तो पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शिवसेना ने खुद को कहीं न कहीं ढूंढने की कोशिश की, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी की आड़ में की गई, लेकिन जिस तरीके से उनके तमाम कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, नोटा से भी कम वोट शिवसेना को उत्तर प्रदेश में मिले हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में भी शिवसेना का यही हाल हुआ है। यानी शिवसेना ये जरूर जान चुकी है कि महाराष्ट्र तक की शिवसेना सीमित है, लेकिन ख्वाब जो है, जो सपने हैं, वो उत्तर प्रदेश ना सिर्फ बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का है। वो भी अपने बलबूते पर नहीं, बल्कि तमाम दूसरी पार्टियों के बलबूते पर शिवसेना कोशिश में है कि वो बीजेपी को किस तरीके से हरा पाए। और शायद यही वजह है कि इस तरीके से अखिलेश यादव का गुणगान किया जा रहा है। लेकिन शिवसेना इस हार से इतनी ज्यादा परेशान है, कितनी ज्यादा बिलबिलाई हुई है, ये लगातार उनके बयानों में देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ संजय राउत से लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार, क्योंकि उनकी पार्टी अखिलेश यादव के साथ मिलकर गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का फैसला किया था। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने महज 1 सीटें जो है वो एनसीपी को दी थी, और उसके बलबूते उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं सेंध लगाने की कोशिश ये तमाम महाराष्ट्र की पार्टियां कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद लगातार विपक्ष परेशान है कि आखिर ये नतीजे जो है वो कहीं न कहीं उनके आकलन में मुताबिक नहीं आए हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश समेत गोवा और यहाँ तक कि मणिपुर और साथ ही उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है, अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में कहीं न कहीं बीजेपी को खेलने के लिए पंजाब का सहारा दिया जा रहा है। शरद पवार से लेकर संजय राउत जैसे नेता अब पंजाब को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रही है। वो कह रहे हैं कि वहां इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता भाग गए, बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार किया गया, लेकिन 4 राज्यों में जो बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, उसे वो पूरे तरीके से दरकिनार कर रहे हैं, उसे वो देखना नहीं चाहते हैं। तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष के लिए ये नतीजे कितने ज्यादा परेशान करने वाले हैं और कितनी मुश्किलें आने वाले वक्त में कहीं न कहीं ये तमाम पक्षी दलों के लिए खड़ा कर रहे हैं। जो विपक्षी दल कहीं न कहीं एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है बीजेपी के खिलाफ, और कोशिश ये है कि लोकसभा चुनाव 2024 तक किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाए, किसी भी तरीके से उन्हें हराया जाए, लेकिन कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दे रही है। और किस तरीके से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की है, इसके बाद न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर के तमाम जो बीजेपी सांसद राज्य हैं,
खास तौर पर तमाम नेताओं के ट्वीट सामने आए हैं, बयान सामने आए हैं, क्योंकि बीजेपी ने ये बड़ी और जो जीत है वो हासिल की है। इस पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए ये कहा है कि योगी बुलडोजर बाबा के बुलडोजर ने उत्तर प्रदेश में गए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का गौरव बढ़ा है। आपने समाजवादी पार्टी को सफाया कर दिया और बीजेपी फिर जीत गई। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है, साथ ही उन्हें बधाई भी दी है। जिस तरीके से बीजेपी ने ये बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में हासिल की है, जाहिर तौर पर 273 सीटें 403 विधानसभा सीटों में से हासिल की है, तो ये अपने आप में एक बड़ा जीत है। ये क्योंकि 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने हुए ऐसा हुआ है कि कोई जो मुख्यमंत्री है वो दोबारा मुख्यमंत्री बना हो और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये रिकॉर्ड जो है ये अपने आप में एक नाम किया है, जो जाहिर तौर पर ये बड़ी बात है। जिस तरीके से बीजेपी ने ये बड़ी जीत हासिल की है, हालांकि महाराष्ट्र में क्योंकि बीएमसी के चुनाव है, वो ऐसे में उत्तर प्रदेश के सियासी नतीजों का असर जो है, इन चुनावी नतीजों का भी असर है, वो अब महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनावों में बाखूबी तरीके से देखने को मिल सकता है। और शायद यही वजह है कि इस तरीके से संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं। हालांकि उनके सवाल ये भी पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश, गोवा और साथ ही मणिपुर में उनकी जमानत जब्त हो गई और उनके कैंडिडेट जीते नहीं, खाता नहीं खोल पाए, तो इस पर संजय राउत ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को नोटा से भी कम वोट इसलिए मिले हैं क्योंकि उनके पास नोट नहीं थे। ऐसे में जो भी आपकी राय है दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।